Hello friends, welcome to PR Education Zone. I am Narendra sir and today we are going to start inverse trigonometric function. शॉर्ट फॉर्म उसको बोलते हैं ITF. सेकेंड चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड 12th का सेकेंड चैप्टर है. बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10th से पढ़ते आए थे. 10th में आया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन आया था. देन 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डीप नॉलेज लिया जो 11th का थर्ड चैप्टर था. अब 12th में हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? नॉर्मली फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन में जो डिफरेंस होता है, फंक्शन f a to b. इन फंक्शन ये जो फर्स्ट सेट होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन. एंड सेकंड पार्ट इज कोडोमेन और रेंज. तो इनवर्स फंक्शन की हम बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय f इनवर्स. इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर एक्सचेंज, दोनों रिप्लेस हो जाते हैं. कि जो पहले डोमेन था वो कोडोमेन बन जाएगा और कोडोमेन जो था वो रेंज हो जाएगा. Means if f is a to b then f inverse is b to a. ये उसका क्या हो जाएगा, डोमेन होगा और ये होगा रेंज या फिर कोडोमेन. सिमिलरली 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा था या हमने जो सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. उन सबका डोमेन और रेंज दोनों फिक्स होता है. तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज आएगा उसका हमें क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है डोमेन को रेंज से. तो वो क्या बन जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिमिलर कि f का इनवर्स f इनवर्स हो जाएगा. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बात करें तो साइन फंक्शन जो होता है उसका इनवर्स करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स x. tan का इनवर्स करेंगे तो tan इनवर्स x. cosec का इनवर्स करेंगे cosec इनवर्स x. cos का इनवर्स तो cos इनवर्स x. sec इनवर्स x and cot inverse x. Means there are 6 inverse trigonometric functions: sin inverse, tan inverse, cosec inverse, cos inverse, sec inverse and cot inverse. So we are going to discuss domain of ITF, means inverse trigonometric function, and codomain or range of inverse trigonometric functions. फर्स्ट साइन इनवर्स. तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1, एंड रेंज इज क्लोज इंटरवल -π/2 π/2. सेकंड tan इनवर्स डोमेन R means any real number -∞ to +∞. range is open interval of -π/2 to +π/2. third one cosec inverse, range R minus open interval -1 to 1, means except -1 to 1, कि -1 से 1 के बीच की जो वैल्यू आती है वो cosec इनवर्स के डोमेन में होगी. और इसका जो रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 सॉरी ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 माइनस 0 इंक्लूड नहीं होगा इसका. चलो cos इनवर्स डोमेन इसका होगा -1 to 1 क्लोज इंटरवल, रेंज 0 to π. sec इनवर्स डोमेन R minus -1 to 1, रेंज 0 to π minus π/2. and last cot inverse x, range R or 0 to π. So these are 6 inverse trigonometric functions. डोमेन एंड रेंज. व्हाट इज डोमेन एंड रेंज? डोमेन और रेंज दोनों के बारे में हमने 11th में सीख चुके हैं, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ही हम इस टॉपिक को आगे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. इसमें ये सब डोमेन और रेंज 6 के फिक्स होते हैं और पूरे चैप्टर में ये हमें याद रखना है. जब भी सम सॉल्व करेंगे रेंज की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी.
और साथ ही साथ उनके जो क्वाड्रेंट होते हैं उसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्वाड्रेंट्स के लिए कुछ हम याद कर लेते हैं। 11th में यूनिट सर्कल आया था, वो थोड़ा सा समझ लेना है। ये 0 एंगल 90 इज π/2, पाई माइनस π/2। टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स, रेंज है -π/2 टू π/2। -π/2 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, +π/2 तक। तो -π/2 से +π/2 में ये कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर करता है, तो हमें दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इट मींस कि साइन इनवर्स की रेंज में फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं। सेकंड tan इनवर्स सेम है बट ओपन इंटरवल है, तो क्वाड्रेंट भी सेम होंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ। थर्ड cosec इनवर्स, उसमें भी रेंज ऑलमोस्ट सेम है, तो सेम क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। नाउ cos इनवर्स 0 टू पाई आता है, तो ये रहा हमारा 0। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू पाई। तो 0 टू पाई में ये कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर कर जाता है, तो दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। तो इसमें आएगा फर्स्ट एंड सेकंड। एक चीज यहाँ पे याद रखनी, जैसे कि जो स्टार्टिंग में 3 फंक्शंस थे उनमें देखो सेम क्वाड्रेंट आए थे, तो आगे के जो फंक्शंस है उनमें भी सेम आएगा, फर्स्ट सेकंड। हाँ, अब ये बचा जो थर्ड क्वाड्रेंट, ये किसी भी फंक्शन के रेंज में नहीं आता है। मींस इस चैप्टर में जब भी हम सब सॉल्व करेंगे, अगर साइन इनवर्स है तो उसकी जो वैल्यू है वो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट की लेनी है हमें एंगल की। cos इनवर्स है तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट कभी आएगा नहीं। एंड एक और चीज कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है उसके लिए प्लस थीटा लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड तो यूज ही नहीं करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फोर्थ में आता है माइनस थीटा। ये 11th की चीजें जस्ट मैंने रिवाइज करवा दिया आप लोगों को, तो इसमें हेल्प होगी। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक हमारा डोमेन है रेंज, ये हमारा जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, इसके बेस पर हम कुछ सम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो इसमें जो सम्स आएंगे हमारे लिए वो होगा इवैल्यूएट वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ITF। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल। 10th में हमने जो पढ़ा हुआ है कि जो वैल्यू आती थी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वो सब हमें याद होना चाहिए, उसकी हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2। ओके, अब इस टाइप के जो भी सम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल है। देयर आर 2 वेज टू सॉल्व द सम्स, के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दी हुई है वो मेथड है, और सेकंड मेथड जो है वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है बट हम यूज कर सकते हैं। जो रेफरेंस बुक्स होती है, अदर रेफरेंस बुक RD शर्मा या कोई भी बुक्स होती है, उनमें वो मेथड दी हुई है, तो हम दोनों मेथड से सम को सॉल्व करेंगे, जो भी आप लोगों को इजी लगे वो यूज कर सकते हैं। चलो फर्स्ट मेथड जो टेक्स्ट बुक में है, उसमें क्या करना है, हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्टिंग हमें करना है टेक साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू 1। कि जो भी यहाँ फंक्शन है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दी है उसको y सपोज कर देना है, फिक्स है, पहले उसको y सपोज कर लेना है। देन कि जो साइन इनवर्स है इसको अगर हम राइट साइड लेके जाते हैं, इसका प्लेस चेंज करते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास 1/2 रहेगा ओनली, और साइन इनवर्स मींस ये इनवर्स फंक्शन है और राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा साइन y। बेसिक मैथमेटिक रूल, अकॉर्डिंग टू बेसिक मैथमेटिक रूल, साइन इनवर्स फंक्शन जो उधर जाके साइन फंक्शन मिल जाएगा। सो वी हैव साइन y इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ इस साइन फंक्शन में 1/2 वैल्यू कब आती है, जैसा कि हमें पता है कि साइन का जो रेंज है वो फर्स्ट एंड फोर्थ, अगर फर्स्ट में है तो प्लस थीटा लिखना है और फोर्थ में है तो माइनस थीटा। तो अब ये जो 1/2 वैल्यू है
पॉजिटिव है। हमें पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू या सेकंड की, तो उसके लिए हमें याद रखना है ऑल एसटीसी रूल 11th में जो हमने पढ़ा था। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू ऑल एसटीसी रूल साइन फंक्शन जो होता है वो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में 1/2 कब आता है, तो 30 डिग्री का आएगा। 30 डिग्री मीन्स के साइन बाय, ये जो 1/2 है उसको हम लिख सकते हैं साइन 30 मीन्स π/6। साइन फंक्शन कैंसल, देन वी हैव दैट y इज इक्वल्स टू π/6 एंड व्हाट इज y, तो y था हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू π/6। तो ये हमारा आंसर है। ये फर्स्ट मेथड है जो टेक्स्ट बुक में है। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि रेफरेंस बुक्स में दी गई है। वो मेथड थोड़ी इजी है और शॉर्ट मेथड है। अगर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो डेफिनेटली वही मेथड यूज करना, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा। अगर एमसीक्यू में नहीं आता है तो ये मेथड यूज कर सकते हैं और वो भी यूज कर सकते हैं। चलो, तो सेकंड मेथड में क्या करना है हमें कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और यहाँ जो 1/2 दिया उसके प्लेस पे डायरेक्टली हमें लिख देना है साइन π/6, क्योंकि 1/2 साइन π/6 इक्वल टू 1/2 होता है। तो 1/2 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली साइन π/6। क्लियर? हमें क्या करना है कि ये दोनों फंक्शन साइन इनवर्स और साइन दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो वो अकॉर्डिंग टू रूल दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। बट उसके लिए कंडीशन होती है कि यहाँ जो एंगल दिया है वो इस साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। तो उसके लिए हमें चेक कर देना है कि जो π/6 है, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू +π/2। क्या ये इसमें बिलोंग करता है? तो बिल्कुल करता है। π/6 मींस 30 डिग्री और 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें बिलोंग करेगा। बस ये रूल फॉलो होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारा डायरेक्टली आंसर मिलेगा इसमें π/6। ये दो स्टेप की मेथड है और ये पूरा जो ट्रेडिशनल मेथड टेक्स्ट बुक में दी गई है वो है। क्लियर? ओके, अब हम ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। चलो, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स -1/√3। इसको भी हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, टेक्स्ट बुक की मेथड और सेकंड जो अपनी शॉर्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, वो यूज करना है। चलो, टेक्स्ट बुक की मेथड में हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक tan इनवर्स -1/√3 इज इक्वल्स टू, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि कोई भी क्वेश्चन दिया उसको पहले y सपोज कर लेना है। आफ्टर दैट tan इनवर्स को राइट साइड अब भेजेंगे तो ये हो जाएगा tan y। देयरफॉर tan y इज इक्वल्स टू -1/√3। अब tan में कौन सी वैल्यू में -1/√3 आता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, जैसे कि अभी हमने देखा था। फर्स्ट में +θ लिखना है और फोर्थ में लिखना है -θ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan y इज इक्वल्स टू tan 1/√3 आता तो अपना है π/6 पे, बट माइनस लगाना है तो यहाँ -π/6 लिखेंगे। आफ्टर दैट tan cancel, y is equals to -π/6 एंड y हमने क्या सब कुछ किया था, tan इनवर्स -1/√3 is equals to -π/6। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, अब इसी को हमें सिंपल जो शॉर्ट मेथड उससे सॉल्व करना होगा। तो tan इनवर्स -1/√3 is equals to tan इनवर्स, अब ब्रैकेट में ये जो वैल्यू है -1/√3 उसके लिए हमें डायरेक्ट लिखना होगा tan -π/6, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लेना हमें -π/6। और ये जो -π/6 है, एक कंडीशन चेक करनी होती है कि जब भी हमें कैंसिल आउट करना है तो कंडीशन ये चेक करनी है यहाँ जो भी एंगल दिया है वो यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसकी रेंज में बिलोंग करना चाहिए। ये कंपलसरी कंडीशन है, ये कंडीशन एप्लीकेबल हो तो ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल नहीं करना है।
अगर ऐसा क्वेश्चन क्या आता है, क्या करना है, तो अपने आगे के टॉपिक्स में आएगा। चलो -5/6 और 10 की जो रेंज होती है -5/2 से +5/2 उसके लिए बिलोंग करता है, -30 डिग्री। तो यहाँ पे tan इनवर्स एंड tan कैंसल आउट होती है, आंसर हमारा बचेगा यहाँ पे -5/6। ये हमारा आंसर होगा। मेथड कोई भी यूज करो, आंसर सेम आने वाला है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ऑलमोस्ट 4 या 5 टाइप्स के सम्स होंगे। ये पहला टाइप हमने सीखा है, बाकी के जो टाइप्स हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल PR एजुकेशन जोन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।